नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी भर्ती 4 फरवरी 2025 के अंदर आपकी फर्स्ट शीट में ये टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, ठीक है। और उसमें मैंने एक आपको बात बताई थी कि सवाल आपके मिक्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो सूचना थी वो एकदम गलत थी। मेरे को किसी कैंडिडेट ने वो सूचना दी थी जिसका आज एग्जाम था, तो वो सरासर गलत है। ध्यान रखना, मिक्स क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे। आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना है। यहां पे जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हिंदी के, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश आप कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मैथमेटिक्स से, ठीक है। इसके बाद में जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आ रहे हैं किससे? रीजनिंग से। इसके बाद में जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से, ठीक है। जीके, जीएस से, ठीक है। इस प्रकार आ रहा है, मतलब सेक्शन वाइज आपका यहां पर 20-20 सवाल पूछा जा रहा है और वो एक साथ ही आ रहे हैं। ध्यान रखना, जो हमारे को पहले वाली वीडियो के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने सूचना दी थी वो गलत सूचना दी थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहूंगा, मेरा जो नंबर है मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूं, ध्यान से एक बार नंबर नोट कर लीजिए। और जो भी आपके सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल आपको यहां पर बताना है, ठीक है। मैं एक बार आपको नंबर नोट करवा देता हूं, उसके ऊपर आपको मैसेज करना है, ठीक है। नंबर आप एक बार डायल कर लीजिए। जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, अगले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है वो एक बार ये नंबर नोट कर लिए, 9587 290129, ठीक है। ये आपका नंबर है। इन नंबर पे ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। जो भी जानकारी देना है इन नंबर के ऊपर देना है। मेरे को एक कैंडिडेट ने इसी नंबर के ऊपर बताया था कि सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, लेकिन अब सारे क्वेश्चन मिक्स नहीं आ रहे। वो जो सूचना दी गई थी वो गलत जानकारी दी गई थी, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो भी आप सूचना दे कृपया सही सूचना दे, ताकि बच्चों को जो जानकारी मिले वो सही जानकारी मिल सके, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वापस वो बताने वाला हूं कि मेरे पास सारे सवाल आ चुके हैं, सारे टॉपिक आ चुके हैं जिनके अंदर आपको बताया गया है कि भाई इनसे आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सेशन को। और मैं आपको बता देता हूं, जो आप देख रहे हो ना, लगभग 15-15 घंटे की, 20-20 घंटे की मैराथन देख रहे हो, और मैराथन से कुछ भी नहीं आ रहा फ्रेंड्स, कोई फायदा नहीं है। टाइम बर्बाद मत कीजिए। आपको करना है स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूं। ये सारे वीडियो हमने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए हैं। अब यहां पर आप देखोगे, हमने करवाया 2018 से लेकर 2024 तक के जीके जीएस के अब तक जितने सवाल पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज बताए, तो उनसे एक भी सवाल बाहर नहीं गया है। हमने बच्चों से बात की है और उन्होंने बताया कि सर जो आपने टॉपिक बताए थे वही क्वेश्चन हमारे को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सवाल है, इनको आप देखिए 2 गुना स्पीड, 3 गुना स्पीड, जितना भी आप देख सकते हैं उस स्पीड में देखिए, ठीक है। और पूरा वीडियो देख लीजिए। जो भी, जैसे मैं आपको बताता हूं, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है। ये पंचवर्षीय योजना में आज जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें सवाल पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, पूरा सवाल ये वीडियो देख लेना है। इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। और एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको कोड चाहिए, तो कोड वाले वीडियो मैंने चैनल के अंदर बना दिया, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियो आप जहां कहीं भी हो, जैसे आपका अगली शिफ्ट में या 2-3 दिन बाद में एग्जाम है, तो आपको जब भी समय मिले वीडियो को ओपन कीजिए और सारे एक बार टॉपिक वाइज वीडियो मैंने करवा दिए वो देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप जैसे ये सवाल देख के जाते हैं तो आपका जीके जीएस के अंदर 15+ क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। हुबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक भी बाहर नहीं है। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि भाई ये मैराथन ले लो, 5 घंटे की मैराथन, 10 घंटे की मैराथन, 20 घंटे की मैराथन, ठीक है, ये आग बबूला क्लास, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जो मैंने करवाया है, जो यहां पर इन वीडियोस के अंदर, यहां पर है क्या, एसएससी ने वही सवाल रिपीट करता है, एसएससी सवाल। और मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी अब तक एग्जाम हो चुके हैं उनके जीके जीएस के टॉपिक वाइज सवाल करवाए हैं आपको। तो ये आप जाकर देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात याद रखिएगा, ये वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वीडियो देखने के बाद टेस्ट दीजिए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। इन्हीं वीडियोज के आधारित, इन्हीं वीडियोज में जो सवाल है उनके ऊपर आधारित आप टेस्ट दे सकते हैं, तो आपकी तैयारी और भी बढ़िया हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फालतू के अंदर आपको वीडियो नहीं देखना। ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये टेस्ट आपको जरूर देख के जाना है, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको। मेरी बात याद आएगी एग्जाम हॉल के अंदर कि सर ने सही बोला था, जो टॉपिक बताए थे और जो सवाल बताए थे वही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी जीडी एग्जाम जो अभी हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उनके कौन कौन से आपके टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर मैं सारे टॉपिक आपको बताने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको मैथ के, ठीक है, मैथ्स। फिर उसके बाद में इधर बताऊंगा रीजनिंग का। ध्यान से देखना, मैं सारा एकदम आपको ओरिजिनल टॉपिक बताऊंगा, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे, सेशन को शेयर कर दे। मैंने सारे क्वेश्चन यहां पर नोट कर लिए। तो यहां पर अगर मैथ से बात करें तो मैथ के अंदर आपका एक सवाल पूछा गया संख्या प्रणाली से। संख्या में सवाल नहीं बता सकता क्योंकि एसएससी की गाइडलाइन है और गाइडलाइन के तहत हमारे को काम करना पड़ता है, ठीक है। संख्या प्रणाली से आपका एक सवाल पूछा गया, नॉर्मल सवाल है, ठीक है। इसके बाद में आपका साधारण ब्याज,
साधारण ब्याज, उसके बाद में साधारण ब्याज, और उसके बाद में एक आपका चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, इससे आपका एक एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। पहला सवाल साधारण ब्याज के ऊपर है, दूसरा सवाल साधारण ब्याज प्लस चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज का भी है और इसमें चक्रवर्ती ब्याज का भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में अगला सवाल आपका प्रतिशत से, ठीक है, प्रतिशत से सवाल पूछा जा रहा है। यानी मैं आपको बता देता हूं, जैसे वो आपके सवाल होते थे ना, बेईमान एक जो होता है दुकानदार वाला, बेईमान दुकानदार वाले, ठीक है। ये प्रतिशत से एक आपका सवाल इस प्रकार का पूछा जा रहा है। इसके बाद में अगर मैं आपको आगे बताऊं तो आपके मेंसुरेशन से, ठीक है, मेंसुरेशन से जो 2D है, 2D से आपका एक सवाल पूछा जा रहा है, 3D से आपका एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। शंकु, ध्यान रखना, शंकु के सवाल पूछे जा रहे हैं, शंकु वाला आपको टॉपिक रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में समय और दूरी, ठीक है, कहां पे लिखूं, इधर लिख देता हूं, समय और दूरी, समय व दूरी, ये मैथ के टॉपिक है, ध्यान से कर लेना है। इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बेसिक सवाल है। अभी औसत से सवाल पूछा जा रहा है, औसत से एक सवाल पूछा गया है, औसत से, ठीक है, ध्यान रखना, औसत से पूछा गया है। इसके बाद में अनुपात समानुपात से एक नॉर्मल सवाल है, अनुपात, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया मध्य अनुपात। ध्यान रखना, अनुपात समानुपात से मध्य अनुपात वाला सवाल पूछा जा रहा है, मध्य अनुपात, ठीक है। इसके बाद में छूट प्रतिशत, मध्य अनुपात और द्वितीय अनुपात, ये आप ये ध्यान रखना है, एक ही बात है। इसके बाद में छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इतनी प्रतिशत छूट कम कर दी, ठीक है, मतलब इतनी प्रतिशत छूट देने के बाद में क्या बचता है, वो सारा कुछ आप देख लेना, ठीक है। मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके यहां पर नहीं बता सकता, आप समझ सकते हैं मेरी मजबूरी। इसके बाद में काम समय, काम व समय से, काम व समय से, ठीक है, ये सवाल आपसे मैथ के अंदर यही टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपका मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। रीजनिंग में एक तो आपका सीरीज है, सीरीज, रीजनिंग में आपका सीरीज पूछा जा रहा है। सीरीज से आपका कितना, 2 सवाल। इसके बाद में रक्त संबंध, रक्त संबंध से आपका 1 सवाल। इसके बाद में बैठक, बैठक में सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 सवाल आपका सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा जा रहा है। पासा है, पासा से आपका कितना सवाल, 1 सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में कागज, कागज है, कागज को काटने वाला, कागज काटने या मोड़ने वाला, उससे एक सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में वेन आरेख है, तो वेन आरेख, ध्यान रखना, वेन आरेख भी पूछा गया है। ये जो टॉपिक है रीजनिंग के है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण या जल प्रतिबिंब, इनसे 1 सवाल पूछा गया है। इसके बाद में अगर आगे देखो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग से 1 सवाल आपका पूछा गया है। तो मैं तो रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं जैसे हिंदी के अंदर, हिंदी और जीके जीएस के अंदर बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना हिंदी के अंदर कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो हिंदी का मैं आपको बता देता हूं, हिंदी वीडियो को एक बार लाइक कर दे, क्योंकि मैं जितना भी आपके लिए जो मटेरियल लेकर आता हूं, जितना भी कंटेंट लेकर आता हूं, वो आपके अगले वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। इसके बाद में हिंदी के अंदर मैं आपको बता देता हूं, एक तो आपका गद्यांश पूछा जा रहा है। गद्यांश आपका नॉर्मल है, आराम से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, आराम से आप इन सवालों को कर दोगे, इसमें कोई भी हार्ड नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस में आप कितना कितना सवाल कर सकते हैं, गुड अटेम्प्ट कितना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि से 1 सवाल आपका पूछा जा रहा है। इसके बाद में यहां पर आपका पूछा जा रहा है पर्यायवाची से, पर्यायवाची से, पर्यायवाची, पर्यायवाची से कितना शब्द पूछा जा रहा है, 1 से 2, 1 या 2 सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 1 शब्द, ठीक है। इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में अगर हम आगे देखें, विलोम शब्द, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, लगभग 2 सवाल विलोम शब्द के, 1 से 2 सवाल, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये सारे टॉपिक हो गए। अभी बात कर लेते हैं जीके जीएस के बारे में। ध्यान से देखना जीके जीएस में कौन कौन से आपके पूछे गए, तो जीके या जीएस, ठीक है। तो इससे कितने टॉपिक, कितने सवाल कब के पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। जीके जीएस में करंट अफेयर है, करंट अफेयर, करंट अफेयर से आपके कितने सवाल, करंट अफेयर से आपके 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका पंचवर्षीय योजना। यह वीडियो मैंने करवा दिया है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो एक भी सवाल पंचवर्षीय योजना से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपका कितना सवाल पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना से, 1 सवाल। अभी उसमें मैंने जो भी मैंने वीडियो करवाया पंचवर्षीय योजना, उसमें 2018 से लेकर 24 तक के सारे जितने भी अब तक सवाल पूछे गए एसएससी के द्वारा, वो सारे सवाल मैंने करवा दिए, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखिए। इसके बाद में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार, ये वीडियो भी मैंने करवा दिया है, ध्यान से देखना। एक सवाल पूछा जा रहा है, आप पूरा देखिए। 2018 से लेकर 24 तक जितने भी आपके इन टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल मैंने करवा दिए। इसके बाद में महात्मा गांधी इनसे सवाल पूछा गया है, तो गांधी युग एक बार पढ़ लेना आप ध्यान से। एक सवाल पूछा गया है। इसके बाद में यहां पर नृत्य पूछा गया, नृत्य। अब नृत्य के अंदर सारे आपके नृत्य डाले गए थे, उसमें शास्त्रीय नृत्य भी दिया हुआ था, लोक नृत्य भी दिया हुआ था। सवाल मेरे को याद है लेकिन बता नहीं सकता। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ठीक है। ये वीडियो भी मैंने करवा दिया। जितने मैंने वीडियो करवाया उससे एक भी बाहर सवाल नहीं गया है, हूबहू सवाल इनसे देखने को मिल रहे हैं, बच्चों ने बताया था मेरे को, ठीक है। अभी वाद्य यंत्र, ये भी मैंने करवा दिया। वाद्य यंत्र ध्यान रखना, वाद्य यंत्र वाला वीडियो करवा दिया। वाद्य यंत्र से भी सवाल पूछा गया था। त्योहार व उत्सव, ये वीडियो मैंने करवा दिया। ये भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं मिलेगा। बच्चों से मेरी बात हो चुकी है, ठीक है। तो ये सवाल पूछे गए थे। वीडियो को एक बार सभी लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। एक सवाल पूछा गया था आपका हरित क्रांति से एक सवाल पूछा गया था। ये टॉपिक भी मैंने करवा दिया है, तो ये भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल में जाकर, ठीक है। इसके बाद में त्योहार व उत्सव, ये सारे वीडियो सारे मैंने बता दिए। जीके जीएस, हिंदी, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, सारे मैंने आपको टॉपिक बता दिए। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट गलती क्या कर रहे हैं, कि पेपर को एक चरण में कर रहे हैं। पेपर को लगभग आपको कितने चरण में करना है? पेपर को 2 चरण के अंदर आपको करना है। पहले चरण के अंदर आपको क्या करना है? इजी क्वेश्चन जो देखते हैं आपको हल हो रहे हैं, इजी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में जो दूसरा चरण के अंदर आपको कौन सा सवाल करना है? यहां पर हार्ड, या तो हो सके आप 2 से 3 चरण में कीजिए। पहले में इजी क्वेश्चन, दूसरे के अंदर इजी टू मॉडरेट, तीसरे में हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, जो आपका 80 क्वेश्चन आ रहा है, 80 क्वेश्चन में से आपका इजी सवाल पूछा जा रहा है, 50 क्वेश्चन आपके बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। इसके बाद में यहां पर जो 10 सवाल है आपका, वो आ रहा है आपका हार्ड प्लस लेंथी, ठीक है। पूरे पेपर में केवल 10 सवाल ही है, ध्यान रखना। यानी टोटल 60 सवाल हो चुके, 20 सवाल है आपके इजी टू मॉडरेट, ये ध्यान रखना। मतलब पूरा पेपर कभी भी हार्ड नहीं पूछा जाता, इसी प्रकार आपका सवाल पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल घबरा नहीं, आराम से पेपर देके आइए, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग की सबसे बड़ी बात है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/8 की है, तो आप जो आपके 80 सवाल है वो सारे 80 के 80 आप अटेम्प्ट करके आइए, एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर 8 सवाल जब आपके गलत होते हैं, ठीक है, तो आपका जो एक सही सवाल है 2 नंबर का, वो नंबर आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। यानी 8 सवाल गलत होने पर केवल मात्र 2 नंबर करते हैं आपके, ठीक है। अभी आप अंदाजा लगाइए, जैसे आप 1 से लेकर 8 तक सवाल रहते हैं, उनमें आप तुक्के लगाते हैं, तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तो आपके आराम से यहां पर सही हो जाते हैं। क्योंकि हमने भी एग्जाम दिया है, एसएससी जीडी भर्ती 2018 में फाइनल सिलेक्शन लिया है सीआईएसएफ के अंदर। इसके बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया है, ट्रेड में इनकी बहुत सारी वैकेंसी देखी है, बहुत वैकेंसी में सिलेक्शन ले रखा है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग के अंदर भी अगर आप सवाल छोड़ के आ रहे हो, तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ध्यान रखना, जिन बच्चों ने पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिन बच्चों का, वो किस कारण नहीं हुआ था? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन छोड़ के आए थे, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करना है, आपको टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और पेपर का लेवल आराम से आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करना क्या है, पेपर को 1 से 2 चरण के अंदर करना है। 1 से लेकर 80 जब आप पहली बार कर रहे हो, तो उसमें इजी सवाल करना है, फिर आपके मॉडरेट सवाल करना है और बाद में हार्ड, ठीक है। इस प्रकार करना है। और जो मैं आपको एक बार एक जानकारी दे देता हूं, यहां पर यह आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। ये वीडियो हमने अपने चैनल के ऊपर करवा दी है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना है, 2018 से लेकर 2024 है, भारत के प्रमुख नृत्य है, जनगणना है, अनुच्छेद है, खेलो ट्रॉफी है, पर्यावरण शब्द है। यानी 2018 से लेकर 2024 में इन टॉपिक से जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए हैं, वो सारे सवाल मैंने इन वीडियोज के अंदर करवाए हैं। तो ये वीडियो देख के जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इनसे सवाल बाहर आ जाते तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख के जाइए। अगर ये वीडियो आप देख लेते, कहीं पर भी देखिए, जैसे आपका 2 दिन बाद में है या आपका नेक्स्ट शिफ्ट में भी है, तो जितना आपसे हो सके आगे निकाल के 2 गुना स्पीड में आप देखिए वीडियो, ठीक है। लेकिन आप पूरा वीडियो देख के जाइए, ठीक है। ये देखने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, तो आप इन वीडियो के अंदर जिनके जो क्वेश्चन करवाए, उन क्वेश्चनों पे ऊपर आधारित आपको टेस्ट देना है यहां से, ठीक है। वो जो बच्चा अगर पूरा फुल मॉक टेस्ट देना चाहता है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहता है, तो ये हमारी एप्लीकेशन है 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग-अलग भाषाओं में आपको फ्री के अंदर दे रखे, 1 भी रुपए आपसे नहीं लिया जा रहा, ठीक है। और इन वीडियोज की आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, लेकिन पीडीएफ कैसे मिलेगी? इनके कोड आपको मालूम होना चाहिए। कोड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो
बना दिया अपने चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको वीडियो की कोड बताई है। थंबनेल का नाम है पीडीएफ कैसे मिलेगी, ठीक है, वो वीडियो आप जाके देखिए। उसमें मैंने लास्ट में आपको वीडियो के कोड भी बताए। आप वीडियो क्या करते हो, पूरा देखते नहीं हो, फिर बाद में कमेंट करते हो कि सर हमारे को तो कोड मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो कोड कैसे मिलेगा, वीडियो आप पूरा ध्यान से देखोगे। आप आगे निकाल के देखते हो, आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो ये जानकारी देखिए। और नेक्स्ट शिफ्ट का मैं जल्द आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और मिक्स सवाल नहीं आ रहे, फिर से बोल रहा हूं, मिक्स सवाल नहीं आ रहे। जैसा आपका 2024 एग्जाम हुआ था उसी के आधार के ऊपर आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। सेम जो लेवल है वो प्रीवियस ईयर का ही लेवल है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।